नायाब है, ये जोड़ शानदार है। तो ये जोड़ा तो हो गया, लेकिन इस जोड़े को क्या नाम दें, इस गठबंधन को क्या नाम दें, इस यात्रा को क्या नाम दें, इस विषय पर बात होनी है आज। ये यात्रा कैसे की जाए उस विषय पे बात होनी है, इस यात्रा को क्या नाम दें उस विषय पे बात होनी है, और इस यात्रा कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें इस विषय पे बात होनी है। तो इन तीनों चीज़ों पे बात करके यात्रा का रूट भी हम आगे बनाएंगे, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो हम निर्धारित कर लें कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए, ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपना सहयोग भी देते रहिए। मैं आपसे आज कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है और वो कैसे हमें मिल सकती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हमारे पास है, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यात्रा शुरू कहाँ से करें और एंड कहाँ से करें। तो शुरू का तो मेरे को सबसे अच्छा समझ में आता है, जो मुझे समझ में आता है कि वो दिल्ली से शुरू करनी चाहिए। तो जब हमने दिल्ली की बात की तो कुछ लोगों ने कहा इसे लाल किले से शुरू करो, कुछ लोगों ने कहा इसे इंडिया गेट से शुरू करो, कुछ लोगों ने कहा इसे संसद के पास से शुरू करो, कुछ लोगों ने कहा कि इसे यमुना नदी के पास से शुरू करो, और कुछ ऐसे ही लोग अलग अलग राय दे रहे थे। मैंने जो अपनी टीम से चर्चा की तो बहुत सारे लोगों ने चर्चा की कि इसे कहाँ से शुरू किया जाए, लेकिन मोटी बात जब निकल के आई तो सब ने कहा कि इसे वहाँ से शुरू करो जहाँ पूरा देश अपनी आवाज़ कहने आता है। वो जगह कौन सी है? कुछ ने कहा वो जगह संसद है। तो मैंने कहा संसद में तो सांसद आवाज़ उठाते हैं, आम जनता तो आवाज़ उठाती नहीं है। तो आम जनता की आवाज़ कहाँ से उठती है? फिर लोगों ने कहा यार आम जनता की आवाज़ तो एक ही जगह से उठती है दिल्ली में, वो है जंतर मंतर। जब सरकारें नहीं सुनती, लोग नहीं सुनते और कहीं से कोई चारा नहीं होता तो व्यक्ति परेशान होकर कहाँ आता है? जंतर मंतर, धरना स्थल, राष्ट्रीय धरना स्थल। तो क्यों ना सबसे अच्छी शुरुआत यही हो सकती है कि इसे जंतर मंतर से शुरू किया जाए। तो हमने तो ये सोचा कि इसे दिल्ली में, और दिल्ली में भी जंतर मंतर से शुरू किया जाए। तो आपको क्या लगता है? आप इस कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ये यात्रा कहाँ से शुरू की जाए। हमारी जो टीम और हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने काफ़ी कहा, दिल्ली में तो सबकी सहमति है कि दिल्ली से शुरू की जाए, लेकिन दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं, अलग अलग लोगों ने तर्क दिए हैं अलग अलग जगहों के लिए। लेकिन जो मोटी मोटी बात आ रही है कि इसे जंतर मंतर दिल्ली से शुरू किया जाए, क्योंकि यहीं सारे आंदोलन हो रहे हैं, ज़्यादातर होते हैं। आपको कोई और जगह लगती है तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए। हमें ये लगता है कि ये दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू की जाए। अब इसकी दूसरा पॉइंट कर लेते हैं कि ये ख़त्म कहाँ किया जाए इसे। बहुत से साथियों ने कहा कि इसे घुमाकर वापस दिल्ली पर ख़त्म किया जाए, पूरे देश में घूमे यात्रा और घूमने के बाद वापस इसे दिल्ली पर ही ख़त्म किया जा सके, जिससे संदेश मिलेगा कि सरकार ये काम नहीं कर रही है तो वापस हम घूम के आ गए। तो वो तो वही बात हो जाएगी, 9 दिन चले अढ़ाई कोस कि लौट के बुद्धू घर को आएगी, वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली से निकली और दिल्ली आए तो फिर यात्रा कुछ लोगों ने ये कहा ये भी ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने कहा इसे दक्षिण भारत में किया जाए और कुछ लोगों ने कहा इसे देश के सब तरफ किया जाए। फिर हम सब लोगों ने डिस्कस किया तो हमने कहा ये हम ज़्यादा एक्सपेंसेस तो कर नहीं सकते, तो ऐसा काम किया जाना चाहिए कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच हो सके। तो सबसे पहले ये तय हुआ है कि यात्रा का जो समय है लगभग 1 महीने रखा जाए। 1 महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एरिया कवर कर सकते हैं और वो भी धीरे धीरे चलकर वो किया जाए, और ये सब लोगों ने सहमति जता दी। कुछ लोगों ने कहा 1 महीने की जगह अगर 10-15 दिन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 1.5 महीना भी हो जाता है तब भी ठीक है। तो मोटी बात ये हो गई है कि भाई यात्रा का समय तो निर्धारित हो गया है, लेकिन यात्रा का एंडिंग पॉइंट की बात अभी तक तय नहीं हो पा रही है। तो फिर मेरी समझ में तो ये है कि इसका एंडिंग पॉइंट वहाँ रखा जाए जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द है इस चीज़ को। इसमें 2 चीज़ें तो होनी चाहिए। एक तो इस एंडिंग पॉइंट में मणिपुर ज़रूर होना चाहिए। मणिपुर के बगैर, क्योंकि मणिपुर इतना बड़ा मुद्दा है, अगर मणिपुर के अंदर ही हम इसे समाप्त करेंगे यात्रा को तो बहुत गहरा संदेश जाएगा और बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिलेगा हमें। तो दिल्ली से चलकर मणिपुर पर ख़त्म करना है, इतना तो इस बात में तो मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यात्रा चले दिल्ली से और दिल्ली से
चले तो कहाँ ख़त्म हो, मणिपुर में। लेकिन एक प्रदेश तो बहुत ज़रूरी जाना है जहाँ पेंशनर का सबसे ज़्यादा बोलबाला है, तो हमें वो प्रदेश, वो राज्य लगता है, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पेंशनर्स हैं और सबसे ज़्यादा आंदोलन पेंशनर्स का महाराष्ट्र में ही हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि यात्रा का जो भी प्लान हो उसमें महाराष्ट्र आना चाहिए, दिल्ली से तो शुरू करें और महाराष्ट्र भी आना चाहिए, और बाकी राज्यों से घूम के जितने हो सकें इस महीने की अवधि में, जो राज्यों में हमें सपोर्ट मिलता जाएगा, ज़्यादा लोग हमें हमारी यात्रा के साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे, उन राज्यों से हम घुमाएं। लेकिन इसका जो समापन है, हम चाहते हैं इसका समापन मणिपुर में हो और शुरुआत दिल्ली में हो, और महाराष्ट्र इसके बीच में आए। दिल्ली से चलें तो दिल्ली से चलेंगे तो हम पश्चिम की ओर चलेंगे, और फिर पश्चिम से फिर हम पूरब की ओर चलेंगे, या फिर दक्षिण की ओर जाकर फिर पूरब की ओर चलेंगे। इस तरह का कुछ प्लानिंग होना चाहिए। तो इसमें मुझे लगता है काफ़ी बड़ा एरिया कवर हो सकता है। शायद हम उत्तर भारत में ना जाएं, हम शायद कश्मीर में ना जाएं। कश्मीर से भी बहुत लोगों ने कहा कि आ जाओ। अगर कश्मीर रूट में पड़ता है, हमारा बजट होता है, तो हम शायद कश्मीर की तरफ ना जा पाएँ, या शायद हम पंजाब को मिस कर दें जहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर हमें वहाँ से भी समर्थन मिलता है और ज़्यादा हमें शक्ति मिलती है, हमारा बजट करता है, तो हम पंजाब भी जाना चाहते हैं, हम कश्मीर भी जाना चाहते हैं, हम उत्तराखंड भी जाना चाहते हैं, हम हिमाचल भी जाना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ 4-5 जो राज्य मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। कल बात हुई थी कि भाई झारखंड आप शब्द नहीं बोलते हैं मनोज भाई, छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्द नहीं बोलते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं। तो देखिए, यूपी से अलग हुआ तो उत्तराखंड बना, बिहार से निकला तो झारखंड बना, मध्य प्रदेश से निकला तो छत्तीसगढ़ बना। आज मैं इन तीनों राज्यों के लोगों को और तेलंगाना के राज्यों को कहना चाहता हूँ, मैंने आपका स्पेशली नाम लिया है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से भी गुजरें, इधर भी हमारी यात्रा जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने ये तय कर लिया कि यात्रा का समय कितना है, हमने लगभग ये, इस पे आप भी अपनी कमेंट दीजिए। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो हमारी टीम ने जो अब तक डिस्कस किया है। लेकिन क्या हम सही हैं? क्या हमें स्टार्टिंग पॉइंट जंतर मंतर रखना चाहिए? क्या हमें एंडिंग पॉइंट इम्फाल वैली में रखना चाहिए, मणिपुर के अंदर? ये चीज़ें आप सब लोग डिस्कस करिए और ये हमें बताइए कि इससे क्या मैसेज जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई भारत जोड़ो यात्रा भी हुई थी, उन लोगों ने तो पैदल किया था। तो जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो एक रूट पे थी और उनके पास बहुत सारे असेट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, पैदल थे लेकिन उनके पास गाड़ियाँ थी, सब काफिला था। हम बेसिकली हम इस यात्रा को गाड़ियों के काफिले के साथ नहीं, सिर्फ हम इसको कैसे प्लान करें इस विषय पे काफ़ी चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि इसे आप 2 व्हीलर से भी कर सकते हैं, बहुत कम बजट में हो जाएगा। 2 व्हीलर से यानी कुछ मोटरसाइकिल्स लेकर हम इसको निकल जाएं तो वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन फिर उसमें हमें बहुत सारे, हमारे पास इक्विपमेंट होंगे, कैमरास होंगे या हमारी वीडियोस वगैरह जो आपको रास्ते में मिलेगी, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो अंत में ये कहा गया कि ना तो पैदल इसे हम कर सकते हैं, ना इसे हम 2 व्हीलर पे कर सकते हैं। इसके करने के लिए हमें कम से कम एक कार की ज़रूरत होगी, एक व्हीकल की ज़रूरत होगी। तो उस व्हीकल के बारे में भी हमने काफ़ी रिसर्च की। देखिए, मैं आप शेयर कर रहा हूँ सारा जो हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद आप भी इस पर चर्चा करिए और बताइए। तो बहुत सारे व्हीकल्स लोगों ने कहा कि भाई ऐसी गाड़ी, मजबूत गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा नई गाड़ी होनी चाहिए, कुछ लोगों ने पुरानी गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन मोटी मोटी बात ये समझ में आ गई कि भाई छोटे व्हीकल से काम नहीं चलेगा, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें 5-6 लोग आराम से बैठ के जा सके और सामान भी कैरी कर सके। तो बहुत सारी हमने बात की, माफ़ करिएगा, बहुत सारी गाड़ियों पर हमने फोकस किया। तो हमने कुछ गाड़ियां चूज़ की हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बोलेरो एक गाड़ी होती है, वो काफ़ी मजबूत होती है, या फिर स्कॉर्पियो है, वो भी काफ़ी मजबूत होती है। लेकिन इसमें जो सामान रखने की और जो हमारी इक्विपमेंट है, छोटे मोटे हमारी चीज़ें हैं, वो रखने की उतनी शायद जगह नहीं होती है। तो अगर हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, सबने कहा कि टोयोटा की हाइलक्स एक गाड़ी होती है जिसको हम ऐसा बोलते हैं कि आगे कार की शेप होती है, पीछे ओपन एक डाला होता है उसके अंदर, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो सब लोगों ने कहा हमारी जो ये अगर गाड़ी आप यात्रा के लिए, तो टोयोटा हाइलक्स गाड़ी है वो सबसे बेहतर है।
टोयोटा की हाइलक्स गाड़ी, एक तो 4x4 भी है शायद उसमें व्हील, तो मतलब कहीं भी फंसने की गुंजाइश नहीं है। दूसरा, उसके अंदर आप अपनी इक्विपमेंट लगा सकते हैं, अपना सेटअप लगा सकते हैं। पीछे वाला जो है वहाँ पर आप वीडियोस बना सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, मंच का भी वो काम कर सकती है, और उसमें 5 लोग 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और उसके साथ साथ उसमें सामान भी आ जाता है। तो हमारी सबसे पहली पसंद ये है टोयोटा हाइलक्स। अगर ये गाड़ी है तो बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर की हमारी जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, तीसरे नंबर पे बोलेरो जो महिंद्रा की हैं। ये तीन गाड़ियाँ में जो भी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी उससे हम करेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि टोयोटा हाइलक्स हमें मिल जाए तो इस यात्रा को हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा कैमरा भी माउंट हो जाएगा और बहुत सारी विषयों पर चर्चा हो जाएगी। तो चलिए ये बता देते हैं कि ये इसमें से कोई भी गाड़ी होगी आपकी नज़र में हो या किसी के पास हो। ये देखिए, हमें लोगों के सहयोग से ही काम करना है। हम चाहते हैं इसमें हमारा खर्चा कम से कम हो। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों गाड़ियों में से या इससे मिलती जुलती कोई गाड़ी हो आपके पास गाड़ी हो, हमें 1.5-2 महीने के लिए अगर मिल सकती है कम से कम किराए पे, अगर कोई व्यक्ति देना चाहता है 1.5-2 महीने के लिए, वॉलंटियरिंग करना चाहता है, कहना चाहता है भैया यूज़ कर लो, तो उसका जो मेंटेनेंस है वो तो हम कर लेंगे। थोड़ा बहुत किराया भी लेना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम किराया भी दे देंगे। लेकिन अगर किसी के पास गाड़ी है तो हमें गाड़ी की ज़रूरत है, क्योंकि हम नई गाड़ी खरीद नहीं सकते, बहुत कॉस्टली है और हमें 1-1.5 महीने के लिए ही चाहिए यात्रा के लिए। और किराए पे अगर हम बाहर से लेते हैं तो उसकी कीमत लाखों में चली जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास है इनमें से कोई भी गाड़ी और वो हमें 1-1.5 महीने के लिए दे दे, उसकी यूज नहीं हो रही है और उसके बदले में हम उसको कुछ ना कुछ किराया भी देने को तैयार हैं, थोड़ा कम ले ले हमसे, हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये समाज का काम है, सामाजिक काम है, तो इसको तो समाज से ही लेके ही चलना पड़ेगा। तो आपकी नज़र में, आपके जानने वालों में से आपके पास या किसी के भी पास आप अपनी आंखें खुली रखिए। आपका काम ये, आप लोग देख रहे हैं, आप मदद कर सकते हैं तो आप मदद करिए, या फिर आपके नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी मदद कर सकता है, वो इस यात्रा में चलना चाहे तो हमारे साथ चल भी सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास ये गाड़ी है और वो कहता है मनोज भाई इस यात्रा में मैं आपके साथ चलता हूँ, उसके अंदर जो डीजल पेट्रोल जो भी खर्चा है टोल वोल का वो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के पास ये गाड़ी है और वो हमारे साथ चलना चाहता है या हमें दे दे, चले तो बहुत बढ़िया है, तो उसका भी स्वागत है, और नहीं भी चलना चाहता तो हमें दे दे। तो हम चाहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो हल हो जाएगी, और मुझे लगता है सबसे बड़ा काम हम कर लेंगे। कुछ लोगों से मेरी बात भी हो रही है, मैं आपको बता दूं, अभी तो मैंने ये पब्लिक डोमेन में बात डाल दी, कुछ लोगों से बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग शर्तों पे देना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम आपकी मदद कर देंगे, एवज बदले में आप हमें क्या देंगे। एक ने कहा कि हमारा गाड़ी के नीचे एडवर्टाइजमेंट लगा लेना। ऐसे भी लोग आए हैं कि वो कह रहे हैं एक तरह की स्पॉन्सरशिप, कि कोई पॉलिटिकल नेता है, उसके पास, नेताओं के पास तो कमी नहीं है, कोई सी पार्टी के हैं, कि यार हमारी पार्टी का फेवर कर दो। तो मैं उन लोगों से बचना चाहता हूं, क्योंकि ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। मैं चाहूं तो शायद कोई ना कोई मुझे अवेलेबल करा देगा, इसीलिए मैंने ये पब्लिक डोमेन में डाला है कि आप लोग मेरे लिए अवेलेबल करा दो या हमारे लिए अवेलेबल करा दो, जिससे हमारे ऊपर कोई दबाव ना रहे और हम फ्री होके आराम से आपकी बात करें। अगर हम किसी व्यक्ति से ऐसे ले लेंगे जो हमें इन्फ्लुएंस करेगा तो शायद हम उतनी मजबूती से आपकी बात नहीं रख पाएंगे। तो ये गाड़ी की बहुत आवश्यकता है, टोयोटा हाइलक्स हो, स्कॉर्पियो हो, या फिर कम से कम बोलेरो तो ही हो, और इसके इर्द गिर्द कोई भी हो जिसमें 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हो, थोड़ा सामान रखा जा सकता हो। 5 लोग तो मिनिमम चाहिए। एक कैमरे के लिए चाहिए हमें, एक एडिटर चाहिए, एक मैं हो गया, एक ऐसा आदमी चाहिए जो कम से कम गाड़ी के बारे में एक्सपर्ट्स हो। वैसे तो हम सब लोग गाड़ी चला लेते हैं, लेकिन वो गाड़ी के मामले में एक्सपर्ट हो, जो थोड़ा बहुत गाड़ी के अंदर कोई खराबी वराबी हो तो उसको भी हैंडल कर सकता हो, या फिर वो व्यक्ति हो जिसकी गाड़ी है। तो एक वो हो गया। एक व्यक्ति और हमारे पास रहेगा एडिशनल, जो बहुत सारी हमारी चीज़ों को मैनेज करेगा। ये 5 की टीम हम बनाकर चलना चाहते हैं, और बाकी लोकल गाड़ियां जैसे जुड़ेंगी हमारे साथ, जैसे हम हरियाणा में, तो हरियाणा के कुछ लोग अपनी गाड़ी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़े, स्वागत है उनका। ऐसे लोग, गाड़ियाँ जुड़ती रहेंगी हमारे साथ काफिले के साथ और हटती रहेंगी, लेकिन एक गाड़ी हम चाहते हैं कि उसे दिल्ली से चले और इम्फाल तक ले जाएँ। ये हमारी योजना है, और उसके लिए हमें गाड़ी की आवश्यकता है। गाड़ी की, अगर हमारे पास गाड़ी की कम किराए में गाड़ी मिल जाए हमें,
तो आप भी ऐसी सजेस्ट करिए, कोई आपका जानने वाला हो जो कम किराए में देना चाहता हो, या फिर किराया ना ले तो सोने पे सुहागा, समाज के लिए अगर उसका इतना भाव हो। और हमें इन्फ्लुएंस ना करे भाई, गाड़ी शर्त पे ना दे कि भाई तुमको ऐसा करना पड़ेगा, मेरा बोर्ड लगाना पड़ेगा। ये ऐसा आदमी नहीं चाहिए, जो स्वेच्छा से दे दे, समाज के लिए दे दे, उसका हम धन्यवाद करेंगे। और वो स्वयं चलना चाहता है तो स्वयं भी चले, ये हमारी इल्तिजा है, ये हमारी रिक्वेस्ट है। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि देखिए इसके अंदर किस तरीके से होगा। ये दिल्ली के अंदर तो अभी बरसात काफ़ी चल रही है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसको 15 अगस्त के बाद ही शुरू किया जाए, क्योंकि थोड़ी बरसात भी कम हो जाएगी और मौसम भी ठीक हो जाएगा। और इसमें मैंने बता ही दिया कि महाराष्ट्र भी कवर करेंगे हम। तो महाराष्ट्र जाएंगे तो मुझे लगता है रूट तो बड़ा ही होने वाला है, 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अब इसमें एक चीज़ और है, मैं बहुत सारी बातें करता हूँ आपसे, लेकिन मैं ये यात्रा से हम क्या करेंगे। यात्रा के जरिए हम अलग अलग जगहों पर जाएंगे और एक विषय को, जैसे मणिपुर का विषय है, उसको समझाते हुए चलेंगे। तो एक पूरी सीरीज बनाएंगे। और सीरीज कैसे बनाएंगे, हम गुजरात में जा रहे हैं या महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह के बारे में बताएंगे। आपने बहुत सारी ब्लॉगिंग देखी होगी जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो घूम के उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, उस जगह को बताते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो हम उस तरह से ना करें, हम घूमते हुए जाएं, जगह जगह लोगों से मिलते हुए जाएं, लेकिन हम इस मुद्दे को एक्सप्लोर करें। इसको हम पॉलिटिकल ब्लॉगिंग कह सकते हैं या हम सोशल ब्लॉगिंग कह सकते हैं। आप क्या नाम देते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ सोशल ब्लॉगिंग। सोशल ब्लॉगिंग यानी एक समाज का एक मुद्दा लिया, चाहे वो मणिपुर या पेंशनर्स का, और उसकी परतें खोलते हुए हर वीडियो में आपको कुछ नया मिलेगा। इसमें हम 2 वीडियो बनाना चाहते हैं एक दिन के अंदर। मैं ये भी बता दूं, एक वीडियो पेंशनर के लिए होगी और एक वीडियो मणिपुर के विषय को समझाते होगी। पेंशनर की एक एक चीज़ समझाएंगे, ABCD। हर वीडियो अलग होगी दूसरी वीडियो से। हर वीडियो में हम पेंशनर का संघर्ष बताएंगे, उसके बाद पेंशनर को क्या करना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए, पूरा पेंशन का मुद्दा पूरे देश को समझ में आ जाए। 30-40 वीडियो हम बना दें जिससे पूरी पेंशनर के लिए पूरा एपिक एक ग्रंथ बन जाए। इसी तरह मणिपुर की मणिपुर का इतिहास, मणिपुर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये झगड़ा हो रहा है, एक सब्जेक्ट लें, उसे विस्तार से चर्चा करें, उसमें आंकड़े दें और लोगों को समझाएं, जिससे लोग मणिपुर को भी समझ जाएं और पेंशनर की समस्या को भी समझ जाएं। तो एक दिन के अंदर 2 वीडियो बनानी है, अलग अलग लोकेशन पे बनानी है, एक मणिपुर के लिए, एक पेंशनर के लिए। तो ये भी हमें काम करना है। इसकी बहुत सारी एडिटिंग होगी, बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, ये भी करना है। और हम चाहते हैं कि किसी पॉइंट पर बैठ के किए जाए। हम गाड़ी के अंदर भी, अगर जैसे हमें टोयोटा हाइलैक्स मिल गई गाड़ी, टोयोटा हाइलैक्स, तो उसके अंदर तो हम जो पीछे है ना, वहाँ पर अपना सेटअप लगा के गाड़ी अगर हम कम स्पीड पर चलाकर वहाँ चेयर वगैरह फिक्स करके कैमरा लगा के हम उस पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो आपको पूरा, हम चाहते हैं कि एक ओवर व्यू, पूरा एरिया हम कहाँ हैं वो भी दिखे और साथ में मुद्दा भी दिखे। थोड़ा देखिए कहना है इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है विषय को, जिससे और लोग जुड़े, लोगों को देखने में अच्छा लगे। और इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? ऐसा करने का उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, लेकिन उनका पेंशनर के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मणिपुर के मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारत को एक्सप्लोर करें, भारत को दिखाएं, लेकिन उसके साथ साथ ये पेंशनर का मुद्दा भी दें, उसके साथ साथ मणिपुर का मुद्दा भी दें, जिससे हमें ज़्यादा ऑडियंस मिले, जिससे हमारे मुद्दे को वो भी समझें जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। ऐसे लोग भी जुड़ें, और ख़ासकर 7-8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो लगातार, उनको पता ही नहीं है कि EPS 95 होता क्या है, लेकिन वो भी पेंशन फंड में उनका भी पैसा जाता है। उनको सजग करके उनको जागृत करना है। तो ये जागृत करने के लिए आपको ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जो थोड़ा जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो, जिसमें थोड़ा लोगों को देखने में अच्छा लगे, लोग रिलैक्स फील हो, और जब वो रिलैक्स फील करें उसी समय हम अपना मुद्दा उनके दिमाग में डालने की कोशिश करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इम्पैक्ट पहुँचे। और वो लोग भी जो नॉन पॉलिटिकल हैं, जो न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हैं, जिनको ज़्यादा